आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है लिस्ट इन पाइथन। तो पाइथन में लिस्ट क्या होता है इसको देख लेते हैं। ए लिस्ट इज ए built in sequence data type in Python that can store multiple values in an ordered manner. Lists are mutable and dynamic। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिस्ट होता है वो एक built in sequence data type है जिसमें हम सिमिलर या मल्टीपल टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब हम इसकी वैल्यू कुछ रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं और ये डायनामिक होता है, यानी इसका साइज जो होता है वो चेंजेबल है। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है फ्रूट्स नाम से, जिसमें हमने अलग अलग आइटम स्टोर किए हुए हैं। तो इसको हम जल्दी से एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा पाइथन का एडिटर। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक लिस्ट है फ्रूट नाम से जिसमें अलग अलग सीक्वेंस पे अलग अलग एलिमेंट हैं। ये मिक्स्ड फॉर्म है। जैसे यहाँ पे एप्पल, बनाना, चेरी, ये क्या है, हमारे स्ट्रिंग है। जबकि यहाँ 10, 3.14 और ट्रू, ये डिफरेंट डेटा टाइप है। जैसे 10 हो गया इंटीजर, 3.14 हो गया आपका फ्लोट और ट्रू हो गया बूलियन टाइप। तो ये एक मिक्स्ड फॉर्म है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इसका जो टाइप है वो लिस्ट शो कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है ये एज ए लिस्ट फॉर्म है। लिस्ट को हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा ऑपरेटर का यूज करते हैं। और ये जो टाइप हमारा जो है इनबिल्ट फंक्शन है, ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का कौन सा डेटा टाइप है ये शो करता है। जैसे हमें फ्रूट्स का डेटा टाइप देखना है तो मैंने इसके आगे टाइप लगा के इसको प्रिंट कर दिया। तो ये जो क्लास है वो क्या शो कर रहा है, लिस्ट। अब कुछ की फीचर्स देख लेते हैं लिस्ट के, क्या क्या की फीचर्स हैं। तो जैसे पहला है, ये ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर होने का मतलब क्या होता है, इसमें सीक्वेंसिंग होती है जो जीरो से स्टार्ट होती है और फिर उसी के करस्पॉन्डेंस वो सिक्वेंशियल फॉर्म में आगे चलता है। जैसे 0, 1, 2, लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें तो, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में बात करें तो -1, -2, इस तरह से ये इसकी ऑर्डरिंग होती है। ये म्यूटेबल होता है, यानी रन टाइम पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है, यानी एक ही वैल्यू को हम रिपीट कर सकते हैं। और इसमें जो डाटा होता है वो हेट्रोजीनियस फॉर्म में होता है। जैसे कि इसमें इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग या अलग अलग डेटा टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में भी लिया हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है क्रिएटिंग लिस्ट, यानी लिस्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीके बताए हैं, हम इनको कॉपी कर लेते हैं और तीनों को एक करके समझ लेते हैं। इसमें यहाँ पे हमने जो पहला टाइप लिया है वो लिया है एम्प्टी लिस्ट, यानी कि कई बार ऐसी कंडीशन आ सकती है कि जो हमारी लिस्ट है वो ब्लैंक। तो ब्लैंक लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक लिस्ट लेंगे, वेरिएबल लेंगे और उसको क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज से डिनोट करेंगे। सेकंड जो है हमारा लिस्ट विथ वैल्यूज, यहाँ पे नंबर्स नाम का लिस्ट लिया है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। यहाँ पे नेम्स नाम का लिस्ट लिया है जिसमें स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। और यहाँ पे मिक्स्ड नाम का लिस्ट लिया है जिसमें मिक्स्ड फॉर्म है, जो कि हेट्रोजीनियस प्रॉपर्टी को डिनोट करता है। हम चाहें तो लिस्ट को कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एलएसटी लिया है जिसमें मैंने पाइथन पास किया है लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो इसमें क्या होगा, ये सारे कैरेक्टर एज ए नंबर, इंडिविजुअल एलिमेंट्स इसमें लिस्ट के फॉर्म में स्टोर होंगे। जैसे यहाँ इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि ये P हो गया, Y हो गया, ये अलग अलग इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर हो जाएंगे। सेम ऐसे ही अगर मैं रेंज फंक्शन का यूज करता हूँ और 5 लिखता हूँ तो ये 0 से 4 तक एलिमेंट्स हो जाएंगे। और क्योंकि मैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहा हूँ तो ये इसे कन्वर्ट कर देगा लिस्ट के फॉर्म में। एक बार मैं इनको डिस्प्ले करके भी दिखा दे रहा हूँ। तो पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट एम्प्टी। तो ये वाला वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा और सेम ऐसे ही मैं नीचे के सारे जो वेरिएबल हैं इनको भी प्रिंट करके आउटपुट दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, नंबर, नेम्स और मिक्स्ड। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नंबर्स, नेम्स एंड मिक्स्ड। और ये है नेक्स्ट है LST और LST2। तो ये हो गया हमारा LST कॉमा LST2। अब मैं इनको रन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए जो पहला हमारा ब्लैंक आया है वो एम्प्टी लिस्ट के लिए है
फिर जो हमने नंबर्स का सीक्वेंस लिया था 10 20 30 40 वो आ गया। फिर हमने जो नेम्स का सीक्वेंस लिया था वो आ गया। और ये जो थर्ड है वो हमारा मिक्स्ड फॉर्म है। और जो हमने लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज किया था उसके थ्रू हमने एक बार पाइथन लिया था और एक बार रेंज का यूज करके 0 से 4 तक के एलिमेंट्स को डिस्प्ले किया था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेसिंग एलिमेंट्स, यानी कि हम एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस करेंगे। इसके लिए हम इंडेक्सिंग पॉइंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम जल्दी से इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ये मैंने एक लिस्ट ले लिया मार्क्स नाम से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिए हुए हैं जैसे 85 92। अब मुझे इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो इंडिविजुअली एक्सेस करना है। तो मैंने यहाँ 0 पास किया। 0 पास करेंगे तो वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा। यहाँ पे आउटपुट पे आप लोग मैंने शो भी कर दिया है 85 आएगा, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अगर मैं यहाँ 3 लिखता हूँ तो थर्ड इंडेक्स पे जो होगा यानी कि 0 1 2 और 3 यानी 95 आएगा। सेम ऐसे ही -1 जब हम लिखते हैं तो वो लेफ्ट टू राइट यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट होता है। तो -1 हमेशा लास्ट एलिमेंट के लिए होता है यानी 88 आएगा। और अगर हमको सेकंड लास्ट एलिमेंट चाहिए तो हम यहाँ -2 लिख देंगे तो 95 आ जाएगा। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग पोजीशन के एलिमेंट्स को इंडिविजुअली प्रिंट कर सकता हूँ। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये अलग अलग पोजीशन के एलिमेंट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई लिस्ट बहुत बड़ी है और उसके कुछ एलिमेंट्स कुछ पार्ट हमको चाहिए, भले वो बिगिनिंग से हो या मिड पॉइंट से हो या लास्ट तक जा रहा हो, मतलब उसका कुछ कुछ पार्ट अगर हमको चाहिए तो हम उसको कहते हैं स्लाइस करना। तो यहाँ पे स्लाइसिंग के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा भी हुआ है। इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने स्लाइसिंग का ऑप्शन लिया हुआ है। यहाँ पे ये एक लिस्ट है हमारी मार्क्स वाली, तो इसको अनकमेंट कर दे रहा हूँ ताकि एरर ना आए। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा 1:4, तो 1 पोजीशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 4 पोजीशन हमारा 88 यानी लास्ट तक जा रहा है। तो यानी कि ये क्या करेगा, मैंने यहाँ लिखा है 1:4 यानी जो स्टॉप पॉइंट होता है ये उसके एक पहले तक आएगा, यानी ये आएगा 92 78 और 94, यानी ये 3 एलिमेंट्स आएंगे। सेम ऐसे ही अगर मैं :3 लिखता हूँ तो कॉलन मैंने स्टार्टिंग में पोजीशन मेंशन नहीं की है, तो वो हमेशा क्या करेगा, स्टार्टिंग यानी बिगनिंग से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो 85 92 और 78 आएगा। मैंने यहाँ स्टार्टिंग पोजीशन दे दिया है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं दिया है, तो वो ऑटोमेटिक लास्ट तक जाएगा। और अगर मैं यहाँ :2 लिखता हूँ, ये स्टार्टिंग से लास्ट तक जाएगा और एवरी सेकेंड एलिमेंट प्रिंट करेगा। और सेम अगर हमें लिस्ट को रिवर्स प्रिंट करना है तो हम यहाँ लिखेंगे ::-1। तो इससे क्या होगा, ये -1 यानी कि लास्ट एलिमेंट से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा और बिगिनिंग तक जाएगा। तो इससे हमें रिवर्स लिस्ट मिल जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिस्ट ऑपरेशंस, जिसमें हमारा आता है कॉन्केटिनेशन, रेपिटेशन और मेंबरशिप। तो अब एक एक करके इनको देख लेते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे सपोज करिए मेरे पास 2 लिस्ट है, एक में है 1 3 4, और क्योंकि कॉन्केटिनेशन के लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं तो मैंने यहाँ पे एक दूसरी लिस्ट ले ली। अब मैं इसको जब रन करूंगा तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट जो होगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, यानी दोनों ये क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। पहले मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, फिर इसको रन करते हैं ताकि क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिए 1 3 4 2 5 6 इन दोनों ही लिस्ट को उसने क्या करके मर्ज करके ज्वाइन करके एक फाइनल लिस्ट मुझे दे दिया है। सेम ऐसे ही अगर मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट है 1 3 5 और इसको मैं 2 टाइम्स रिपीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का साइन यूज करूंगा। तो ये क्या करेगा, इन एलिमेंट्स को 2 टाइम्स रिपीट करेगा। पहले मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, फिर इसको रन करते हैं। तो ये देखिए 1 3 5 1 3 5 इसने 2 टाइम्स इसको रिपीट कर दिया। सेम ऐसे ही मैं यहाँ जितना पास करूंगा उतने टाइम्स ये इसको रिपीट करता जाएगा। फिर से इसको रन कर देते हैं। तो ये देखिए अब ये इसको 5 टाइम रिपीट कर दिया। तो इस तरह से एलिमेंट को अगर हमें रिपीट करना हो तब हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो उसको भी देख लेते हैं। पहले मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होता है, हम चेक करते हैं कि किसी लिस्ट में कोई एलिमेंट है या नहीं है।
जैसे ये मेरे पास एक लिस्ट है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट और मैंने यहाँ लिख दिया 2 इन एल। अब क्या होगा, अगर ये लिस्ट में 2 एलिमेंट अवेलेबल होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं इसको रन कर दे रहा हूँ तो देखिए यहाँ ट्रू आ रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ 2 लिस्ट में अवेलेबल है। और अगर मैं इसको 2 की जगह 12 कर दे रहा हूँ तो यहाँ फॉल्स आएगा क्योंकि ये इसमें अवेलेबल नहीं है। ये तो हो गया इन का यूज। अब नॉट इन क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट। इसमें नॉट गेट लग गया, यानी जब ट्रू आ रहा था तो फॉल्स आएगा, जब फॉल्स आ रहा था तो ट्रू आएगा। यानी नॉट इन, यानी कि अभी फॉल्स आ रहा था तो अब मैं इसको रन करूंगा तो ये ट्रू आएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ ट्रू कर दे रहा हूँ तो पहले ट्रू आ रहा था लेकिन अब नॉट इन है इसलिए ये फॉल्स आएगा। नेक्स्ट हमारे कुछ लिस्ट के मेथड हैं, उन मेथड्स को जल्दी से देख लेते हैं। इसमें जो हमारा पहला मेथड है वो है अपेंड। अपेंड क्या करता है, अपेंड हमारे एलिमेंट्स को ऐड करता है लेकिन ये इंड में ऐड करता है, यानी लास्ट में ऐड करता है। तो उसको हम देख लेते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी। तो हमारे पास ये लिस्ट ऑलरेडी है, मैं इसी में इसको अपेंड करके यूज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा लिस्ट का नाम, हमारी लिस्ट का नाम है एल, तो एल डॉट अपेंड 50। तो ये क्या करेगा, इस 50 एलिमेंट को लास्ट में ऐड कर देगा। मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर दे रहा हूँ, प्रिंट एल। अब इसको रन करते हैं तो देखिए ये 50 जो है वो लास्ट में ऐड हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है वो है इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, जैसे अपेंड ऐड करता है लास्ट में, सेम वैसे ही इंसर्ट भी इंसर्ट करता है, यानी एलिमेंट को ऐड करता है लेकिन ये किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ऐड करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे मैं 25 को ऐड करना चाहता हूँ इंडेक्स पॉइंट्स 2 पे, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, सेम वही लाइन लिखी। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिख दिया एल डॉट इंसर्ट 2,25। तो 2 हमारा इंडेक्स पोजीशन है और 25 वैल्यू है। अब हम इसको रन करते हैं। पहले मैं ये 2 लाइन कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि इसका यूज समझ में आए। तो ये देखिए 012 ये सेकंड पोजीशन था, जहाँ पहले 3 था, अब क्या आ गया 25, और बाकी के एलिमेंट्स क्या होगा इसी के आगे शिफ्ट हो गया। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है, ये मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि एक लिस्ट के फॉर्म में हमें एक से ज़्यादा एलिमेंट को ऐड करना है तब हम एक्सटेंड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सटेंड फंक्शन लिखा और यहाँ लिख दिया 60 और 70, तो यानी कि लास्ट में क्या होगा, ये 60 और 70 जो है एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो ये रहा। अब देखिए यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 लिस्ट था और 60 और 70 मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, यानी 60 और 70 भी इसमें ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए एक्सटेंड फंक्शन का यूज करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है रिमूव। रिमूव क्या होता है, अगर किसी एलिमेंट को लिस्ट से हमें रिमूव करना है, डिलीट करना है, तब हम इसका यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं इसको पहले कमेंट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपने लिस्ट का नाम लिखता हूँ एल और फिर यहाँ लिखता हूँ डॉट रिमूव। अब मुझे कौन सा रिमूव करना है, तो जैसे मान लीजिए मुझे 2 को रिमूव करना है तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 और फिर हम इसको कर देंगे प्रिंट। तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट एल। अब इसको रन करते हैं तो जैसे हमारे पास पहले जो लिस्ट थी वो थी 1 2 3 4 5, हमारी जो लिस्ट है उसमें क्या हो गया 1 3 4 5, जो 2 एलिमेंट था वो रिमूव हो गया। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है पॉप। ये भी क्या करता है, एलिमेंट को रिमूव करने के लिए ही होता है, लेकिन इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर मैं इसमें इंडेक्स पोजीशन पास नहीं करूंगा तो वो हमेशा लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव करेगा, और अगर मैं इसमें इंडेक्स पोजीशन पास करूंगा तो जो पोजीशन पास करूंगा उसका वो पोजीशन का एलिमेंट रिमूव होगा। तो पहले मैं इसको रन करके दिखा दे रहा हूँ। तो पहले मैंने लिखा एल डॉट पॉप, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा एलिमेंट है 5 ये रिमूव हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 आएगा। देखिए 1 2 3 4 आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे पॉप में अगर पोजीशन दे देता हूँ, जैसे मैंने पोजीशन दे दिया 2, तो 0 1 2, तो सेकंड पोजीशन पे है 3, यानी अब ये क्या करेगा 3 को रिमूव कर देगा, बाकी को एज इट इज रख देगा। तो देखिए यहाँ पे अब क्या आ गया 1 2 4 5, 3 जो था सेकंड पोजीशन पे उसको रिमूव कर दिया।
हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन क्या करता है, रिमूव्स ऑल एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो यहाँ पे इसको रन करके देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा एल डॉट क्लियर, अब मैं इसको प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो हमारे लिस्ट में जो है 5 एलिमेंट थे। अब मैं यहाँ रन करता हूँ तो ये एम्प्टी आएगा। यहाँ पे देखिए ये एम्प्टी आ गया, यानी इसने सारे ही एलिमेंट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट फंक्शन है इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या करता है, ये हमें रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस, यानी कि जो हमारा एलिमेंट है वो फर्स्ट टाइम उस लिस्ट में किस पोजीशन पे आया है उसकी इंडेक्स पॉइंट को हमें रिटर्न करेगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। अब आते हैं इंडेक्स के लिए। तो मेरे लिस्ट का नाम है एल, मैंने यहाँ लिखा एल और फिर मैंने यहाँ पास कर दिया 2। अब मैं इसको करता हूँ प्रिंट। मैं इसको प्रिंट के अंदर ही ले लेता हूँ तो वो ज़्यादा सही से समझ में आएगा। अब इसको करते हैं रन। तो जैसे 2, ये रहा 2, ये फर्स्ट पोजीशन पे है और ये रही मेरी लिस्ट। सपोज करते हैं कि इस लिस्ट में 2 मल्टीपल टाइम्स है, अलग अलग पोजीशन पे, तब भी जो पहली पोजीशन होगी जहाँ फर्स्ट टाइम हमारा एलिमेंट आ रहा है, ये वहीं पे उसी का पोजीशन शो करेगा। जैसे अभी हमारा जो इंडेक्स पोजीशन है वो है इसका 3, तो ये जब हम इसको रन करेंगे तो ये 3 रिटर्न करेगा हमें, ये रहा 3। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है काउंट। अब जैसे कि मुझे काउंट करना है कि हमारा कोई एलिमेंट किसी लिस्ट में कितनी बार आया है। जैसे अगर मैं इसी एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि ये जो 2 है वो हमारे लिस्ट में कितनी बार आया है। अगर मुझे इसी को काउंट करना हो तो उसके लिए मैं काउंट फंक्शन यूज करूंगा। अब यहाँ पे मैं इसको सीधे प्रिंट में ले लेता हूँ क्योंकि ये रिटर्न करता है इंटीजर को, तो यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रिंट कर देगा कि वो एलिमेंट कितनी बार आया हुआ है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये देखिए यहाँ 6 आ रहा है क्योंकि हमारा जो एलिमेंट 2 है वो 6 टाइम है। जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वो है सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है, ये सॉर्टिंग करता है असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसको कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। जैसे कि मेरी जो लिस्ट है इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर इधर उधर है, मुझे इसकी सॉर्टिंग करनी है। तो सॉर्टिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, सॉर्ट फंक्शन का यूज करूँगा। तो इसके लिए मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा सॉर्ट। अब इसको मैं हटा देता हूँ और फिर इसके बाद मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एल। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए इसने क्या कर दिया, सॉर्टिंग कर दिया। सॉर्टिंग करने का मतलब पहले 1 आ गया, फिर 2 के जितने भी एलिमेंट्स थे 6 टाइम सबको एक साथ ले लिया, फिर 3 के एलिमेंट्स को एक साथ ले लिया। इस तरह से इसने क्या कर दिया, पूरे जो हमारी लिस्ट है उसकी एक सॉर्टिंग कर दी। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है रिवर्स। रिवर्स क्या करता है, हमारे लिस्ट को रिवर्स करेगा। तो इसको भी हम पहले कॉपी कर लेते हैं और फिर इसको रन करके देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो मैंने यहाँ लिखा, अब हमारा लिस्ट का नाम है एल, तो मैंने यहाँ लिख दिया एल और फिर मैं इसको कर देता हूँ प्रिंट और इसको मैं कर दे रहा हूँ कमेंट ताकि इसका आउटपुट केवल आए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिवर्स। अब देखिए रिवर्स लिखने से क्या हुआ है, हमारी जो लिस्ट थी वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गई है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है हमारा कॉपी। अब कॉपी फंक्शन का यूज क्या होता है, ये हमारा एक सैलो कॉपी क्रिएट करता है। सैलो कॉपी क्रिएट करना और नॉर्मली क्रिएट करने का हमें डिफरेंस क्या है, मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने एक लिस्ट ऑलरेडी ली हुई है एल नाम से, अब मैं यहाँ पे एक लिस्ट और ले लेता हूँ L1 नाम से और यहाँ पे लिखता हूँ L1 इक्वल्स टू L और फिर मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट L2 इक्वल्स टू 5। प्रिंट हटा दे रहा हूँ, यानी कि L के 2 पोजीशन को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो यहाँ पे पहले मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ L को भी और L1 को भी, ताकि चेंजेस से पहले क्या फ़र्क पड़ा और चेंजेस के बाद क्या फ़र्क पड़ा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट L1 L कॉमा L1 और यहाँ पे भी लिख दिया प्रिंट L कॉमा L1। अब इसको रन करते हैं। थोड़ा सा एलिमेंट कम कर दे रहा हूँ ताकि ये क्लियर तरीके से समझ में आए। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसको रन करते हैं तो देखिए L और L1 दोनों में सेम एलिमेंट थे,
मैंने यहाँ क्या किया, एल में चेंज करके इसको 5 किया है, तो देखिए L1 में भी ये चेंजेज हो गए हैं। अब ये चीज ना हो, जैसे कि हमने क्या किया है, एड्रेस पास कर दिया है, यानी कि ये दोनों ही सेम मेमोरी लोकेशन को असाइन कर रहा है। तो अगर मैं इसमें एल में चेंज कर रहा हूँ तो L1 में ऑटोमेटिक हो जा रहा है। यही चीज मैं नहीं चाहता हूँ, और अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे कॉपी फंक्शन का यूज करना होगा। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे मुझे, तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा L1 इक्वल्स टू L डॉट कॉपी। अब मैं इसी प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखिए L में मैंने चेंज किया, 5 किया, तो L1 में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसको बोलते हैं सैलो कॉपी क्रिएट करना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेवर्सिंग ए लिस्ट, यानी कि हम लिस्ट में किस तरह से मूवमेंट करते हैं, यानी वन बाय वन एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे। तो इसका सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है, हम लूप का यूज करेंगे। तो मैं पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे रहा हूँ कि इसे किस तरह से करना है। इसके लिए पहले इसको ऊपर कमेंट कर दे रहा हूँ। अब आते हैं यहाँ पे, ये हमारी लिस्ट है जिसमें 10, 20, 30 और 40 है। तो हम क्या करेंगे, फॉर आइटम इन एल, तो एल का एक एक एलिमेंट आइटम नाम के वेरिएबल में आएगा और फिर उसको हम यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। ये सबसे कॉमन मेथड है, फॉर लूप के थ्रू हम एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। जो सेकंड मेथड है वो है यूजिंग इंडेक्स। हम चाहें तो इंडेक्स के थ्रू भी हम इसको यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी देख लेते हैं कि अगर हम इंडेक्स का यूज करना चाहें तो वो चीज हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज एल लेन एल। तो ये जो लेंथ फंक्शन है वो क्या करेगा, ये जो लिस्ट है उसकी लेंथ काउंट करेगा। लेंथ क्या है, 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यानी ये लूप जो है वो 0 से 3 तक चलेगा, और फिर ये 0 आई में जाएगा, यहाँ हो जाएगा L0, L0 पे है 10, प्रिंट हो जाएगा। सेकेंड टाइम लूप चलेगा, तो हमारा जो आई है उसमें आ जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा L1, L1 में 20, तो 20 प्रिंट हो जाएगा। सेम ऐसे ही L2, फिर L3, इस तरह से वन बाय वन ये एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। इसको मैं कमेंट करके फिर इसको रन करता हूँ। तो देखिए ये हो गया इंडेक्स के थ्रू। जो हमारा थर्ड मेथड है उसमें हम वाइल लूप का यूज करते हैं। तो सेम वही तरीका है, हम वाइल लूप के थ्रू भी इसको इंडेक्स पोजीशन के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं कोडिंग में, और इसको हम वाइल लूप के थ्रू कर लेते हैं। आई क्या है, इसमें 0 है, 0 है तो कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे हो जाएगा L0, L0 पे 10 है तो ये 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई में 1 का इंक्रीमेंट होगा, अब आई की नई वैल्यू है 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है, 1 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 का मतलब ये 20 हो जाएगा, 20 प्रिंट कर देगा। फिर आई में एक और इंक्रीमेंट होगा, 2, 2 होगा, तो यहाँ पे कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो ये 2, L2, 2 पोजीशन पे 30। सेम ऐसे ही नेक्स्ट टाइम 3 पोजीशन पे 40। अब जैसे ही आई की वैल्यू 4 होगी तो 4 लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये यहीं से लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको भी मैं रन करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी और सारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।